इस वक्त दिल्ली सरकार का दावा है कि शुरुआती कमियों के बाद अब देश में रेमडेसिविर का उत्पादन और राज्यों को सप्लाई सुचारू रूप से चल रही है। अमिताभ सिन्हा की खबर के मुताबिक रेमडेसिविर की मांग बढ़ने के बाद केंद्र सरकार ने 7 कंपनियों की बैठक बुलाई, कीमतें तय कर दी, जो कि 3,500 रुपए। जानकारी के मुताबिक 10 अप्रैल से पहले सिर्फ 20 प्लांटों में ही रेमडेसिविर बन रही थी, जिसमें हर रोज रेमडेसिविर की तकरीबन 3.25 लाख डोज बनाए जा रहे थे। लेकिन राज्य सरकारों की दवा की कमी की शिकायत के बाद इसका उत्पादन बढ़ा दिया गया और 57 दवा फैक्ट्रियों में अब रोज 1 करोड़ 7 लाख डोज का उत्पादन किया जा रहा है। सरकार ने माना है कि अब भी मांग के मुताबिक उत्पादन कम है, लेकिन अगले 1 सप्ताह के भीतर ही कोरोना के एक्टिव केस कम होंगे और उत्पादन बढ़ने से राज्यों की मांग भी अब पूरी हो जाएगी। ये एक अहम समस्या भी रही है, जिसे लेकर आरोप प्रत्यारोप की सियासत भी गर्माती गई। अमिताभ सिन्हा हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। अमिताभ, ये शिकायत कई राज्यों की ओर से आई है, लेकिन क्या ऐसे आंकड़े दिए गए हैं अब केंद्र सरकार की ओर से जिससे राज्य सरकारें भी आश्वस्त हों? देखिए, 2 चीज़ें हैं जो अभी आपने बताया कि 10 अप्रैल के पहले अगर 20 कंपनियां रेमडेसिविर बना रही थी, तो अब 57 कंपनियों को उसका फॉर्मूला दे दिया गया है। उस कंपनियां वो रेमडेसिविर बनाना शुरू कर दिया है। जहां पहले 6 से 7 लाख वियाल्स पर डे बन रहे थे, अब 1 करोड़ 7 लाख वियाल पर डे बन रहा है। तो अब 1 सप्ताह में केंद्र सरकार को उम्मीद है, और जो पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को लगता है कि रिवैम्प करने के बाद अब केंद्र सरकार को उम्मीद है कि अगले 1 हफ्ते में जिस राज्य को जितना चाहिए उसके हिसाब से अलॉटमेंट रेमडेसिविर की सरकार करनी शुरू कर देगी, क्योंकि अब प्रोडक्शन बढ़ गया है। लेकिन अगर दूसरा वेव कम होता है, उस स्थिति में भी केंद्र सरकार ने ये संकेत दिए हैं कि ये प्रोडक्शन कमेगा नहीं, ये कंपनियां प्रोडक्शन जारी रखेंगी कि अगर तीसरा वेव हिट करता है तो हमें इस दवा की किल्लत न हो, ये सरकार के पास स्टॉक में रहेंगी। और जहां तक दूसरी दवा का मामला है प्रशांत, मैं आपको बता दूं, वैक्सीनेशन के लिए भी सरकार ने अब जो बार आरोप लग रहे थे कि सिर्फ 2 दवा कंपनियां क्यों बना रही हैं, मैं आपको बता दूं कि जो सबसे अहम जिसे कोवैक्सीन कहते हैं, कोवैक्सीन के लिए जो सिर्फ एक कंपनी भारत बायोटेक बना रही थी, इस दवा के लिए अब उस सरकार ने एक नियम बना दिया है कि अब जिस कंपनी के पास बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जो कंपनी इसके उत्पादन में सक्षम हो, वो सरकार के साथ बात करे और कोवैक्सीन का फॉर्मूला सरकार उनको देगी और वो कोवैक्सीन का उत्पादन करना शुरू कर देंगे। तो कम से कम 7 से 8 कंपनियां भी इस मामले में आगे आई हैं। ये तो बेहद अहम बात भी है जो आप कह रहे हैं कि जिसे लेकर राज्य सरकार की ओर से शिकायत भी की जाती रही है। केंद्र सरकार की माने तो ये भारत में आज किसी भी दूसरे देश के मुकाबले ज्यादा वैक्सीनेशन हो रहा है, और देश में वैक्सीन उत्पादन बढ़ाने और वैक्सीन की मांग पूरी करने के लिए पूरी दुनिया भर की कंपनियों से बात की जा रही है। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा की इस खबर के मुताबिक केंद्र सरकार फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन जैसी बड़ी विदेशी कंपनियों से भी भारत में दवा भेजने और भारत में उत्पादन के मुद्दे पर बातचीत कर रही है। सरकार की माने तो रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी भी आयात अब शुरू हो गया है और जल्द ही नोवावैक्स को भी अब मंजूरी मिलने की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा सरकार ने संकेत ये भी दिए हैं कि कोवैक्सीन का फॉर्मूला बांटने में कोई मुश्किल नहीं है। जिस कंपनी के पास अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है और वैक्सीन बनाने में वो सक्षम है, उसे सरकार उत्पादन की इजाजत दे सकती है। केंद्र सरकार के मुताबिक वैक्सीन के लिए किसी भी राज्य से भेदभाव नहीं किया जा रहा है और 18 से 44 साल के लोगों की वैक्सीनेशन प्रक्रिया आसान हो, इसके लिए 1.5 महीने अभी और लग सकते हैं। ये केंद्र सरकार की ओर से अगर कहा जा रहा है तो ये एक तरह से आश्वस्त करने वाली भी खबर है उन राज्यों के लिए जो कई तरह से शिकायत करते रहे। अमिताभ, अब ना सिर्फ रेमडेसिविर को लेकर, लेकिन आप जिस तरह से कह रहे हैं कि वैक्सीन को लेकर के भी, क्या अब सरकार ये साफ कर चुकी है कि उनकी शिकायतें खत्म होगी, चाहे वैक्सीन उत्पादन को लेकर हो या रेमडेसिविर की रिक्वायरमेंट को लेकर हो? 2 ही शिकायतें थी राज्य सरकारों की कि 18 से 45 का शुरू कर दिया है, लेकिन केंद्र उन्हें वैक्सीन दे नहीं रहा। केंद्र सरकार भी वैक्सीन राज्यों को उनकी ज़रूरतों के हिसाब से अलॉट कर रहे थे। जिस राज्य में ज़्यादा आबादी हो, जिस राज्य में ज़्यादा कोरोना हिट हो, वहाँ ज़्यादा वैक्सीन पहुँच रहे थे। 18 से 45 की आबादी जहाँ पर जो उससे ऊपर की आबादी जो है जिस राज्य में, वहाँ पर। लेकिन जब 18 से 45 की आबादी को वैक्सीनेशन का मामला आया तो ये संख्या, युवा लोगों की संख्या देश में बहुत ज़्यादा है
और सरकार उम्मीद से ज़्यादा भीड़ सड़कों पे लग गई और आपने देखा होगा लोग अब उस पर रजिस्टर भी नहीं करवा पा रहे हैं, उसके जो वेबसाइट है उसके ऊपर इतनी ज़्यादा भीड़ बढ़ गई। तो सरकार को उम्मीद है कि जिस तरह से 45 के ऊपर की आयु के बुजुर्गों में 1-2 दिन तक भीड़ थी, कतारें लगी रहीं, फिर प्रोसेस स्मूथ होता चला गया, वैसे ही अब धीरे धीरे जैसे ही अब दवा का इंपोर्ट बढ़ेगा, आयात बढ़ेगा, बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी दवा लेकर भारत में आएंगी। कई राज्यों ने दूसरे देशों से दवा मंगाने की शुरुआत कर दी है, प्रक्रिया चालू कर दी है। तो धीरे धीरे ये प्रक्रिया आसान होगी, वैक्सीनेशन देश में और ज़्यादा वैक्सीन आएगी। तो अगले 1 से 1.5 महीने में हो सकता है, उम्मीद कर रही है केंद्र सरकार कि राज्यों को उनके मन मुताबिक अलॉटमेंट किया जा सकेगा और ये शायद सब केंद्र और राज्य दोनों के लिए राहत की बात होगी। और बीजेपी की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें बायो सेफ्टी लेवल 3 की भी बात कही गई है, जिसमें यह बताने की कोशिश है कि दरअसल क्यों हर किसी को इसके राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं और उनसे बनवाया जा रहा है। लेकिन क्या अब बहुत जल्द वो समय आ जाए जिसकी जरूरत है कि ये राज्य और केंद्र के बीच तू मैं और आरोप प्रत्यारोप की सियासत थमे, ताकि देश की जनता आश्वस्त हो कि हम सब कुछ भारतवंशी के नाते एक होकर इस कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। अमिताभ, देखिए, 2 चीजें साफ हैं। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे राज्यों का हो चाहे केंद्र का हो, ये अभी तक आज़ादी के बाद अब कभी इस पर ध्यान नहीं दिया गया, ना किसी भी सरकार ने इसके लिए बहुत ज़्यादा फंड आवंटित किए हैं हमेशा की तरह से। आप प्राइमरी हेल्थ सेंटर गांव में हो सकते हैं, इधर कुछ दिनों में अगर सरकारी आपने देखा होगा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स है, निजी अस्पतालों की संख्या मशरूम की तरह बढ़ी है। लेकिन अब कोशिशें सरकार की यह है कि अब जिन कमियों को दूर करते हुए अब कैसे जो मौजूदा मुश्किल है इसको दूर किया जाए, और पूरा का पूरा ध्यान प्रधानमंत्री से मोदी सरकार का इसी पर गया है कि अब कैसे इस मुश्किल को दूर किया जाए। और इसी बाबत तमाम लोगों से आयात की बात हो रही है और केंद्र देश में प्रोडक्शन बढ़ाने की बात हो रही है। अप्रत्याशित विपदा ये है और इस बात को हर किसी को समझना है, शासन प्रशासन